मंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव वंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता कर लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की। बैठक में सबसे पहले महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसमें एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का पद शामिल है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले के फजीलपुर महारावाला क्षेत्र में प्राधिकरण को 9.9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जिस पर आवासीय और वाणिज्य परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की स्वीकृति दी है। यह कंपनी प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत ई बसों का संचालन करेगी और साथ ही नगर बस सेवा को भी अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित करेगी। बैठक में पशुपालन विभाग की कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 3000 तक मुर्गी पालन करने वाले किसानों को चारे पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी पूरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन लागत कम होगी, पलायन रुकेगा और लोगों को प्रोटीन की पर्याप्त आपूर्ति हो सकेगी। राज्य में सेवा का अधिकार कानून को भी और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की स्वीकृति कैबिनेट में प्रदान की। इसके अलावा न्यायालय अकादमी भोपाल के सहयोग से देहरादून में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के भुगतान में शिथिलीकरण और छूट देने का निर्णय भी कैबिनेट द्वारा लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में फाजलपुर महारावाला में प्राधिकरण ने वहाँ पर जमीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। कुक्कुट आहार सब्सिडी परियोजना जो पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे पर्वतीय जो जनपद हैं वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन या मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। तो उसको सब्सिडाइज करने की जो योजना है उसको माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और 3000 तक की अगर कोई मुर्गी का पालन करता है तो जो चारा उसके लिए जो फीड खरीदेगा उस पर 10 रुपये की सब्सिडी प्रति किलो मिलेगी। प्रति किलो? जी। राज्य में विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को जन सामान्य को समयबद्ध रूप से देने के लिए जो राइट टू सर्विस एक्ट है और सेवा का अधिकार जो आयोग बनाया गया है उसके प्रतिवेदन को माननीय विधानसभा के पटल पर रखने के लिए उसको भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। एक न्यायिक अकादमी भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से जनपद देहरादून में 12 और 13 अप्रैल को उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भुगतान या शिथिलीकरण और छूट माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान किया गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। दे दिया।